तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जा, प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, विनम्र भाव से उनकी सेवा कर, कपट छोड़कर निष्कपट भाव से जब तू पूछेगा तो वे तत्व ज्ञान को जानने वाले तत्वदर्शी महापुरुष तुझे तत्व जो तेरे अंदर परमात्म तत्व है उस तत्व का ज्ञान कराएंगे। वो अविनाशी है, उस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है, न जल गीला कर सकता है। कहते हैं नैनम छिदन शस्त्राणि न जन्म दाताओं का न प्लेदंता को न शोषित मानता। हे अर्जुन, जब आत्म का तुझे ज्ञान हो जाएगा जो अविनाशी है, तब तुझे मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका कभी नाश नहीं होता। जब तक तू अपने शरीर को समझता है कि ये मैं हूं, तब तक मरण और जन्म वाला मरण धर्मा बना हुआ है। और जब तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा तू आत्म का ज्ञान प्राप्त कर लेगा, अपने आप को समझ जाएगा मैं आत्म तत्व हूं, तो आत्मा अविनाशी है, अपने आप को अविनाशी समझ जाएगा। तब तेरे अंदर जो जन्म और मृत्यु का भय है ये खत्म हो जाएगा, और तब तू आनंद में वास करेगा, शांति में वास करेगा। तुझे जब तक हमारे अंदर भय है तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। सभी के अंदर भय मौजूद है, किसी के अंदर कोई भय है, किसी के अंदर कोई भय है। किसी के अंदर भय है मेरा बेटा उल्टा ना चल पड़े, किसी के अंदर भय है मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरा पालन पोषण न करे, किसी को भय है मेरी पत्नी ने उल्टी चल जाए, किसी को भय है मेरा पति का उल्टा चल जाए। नहीं समझ रहे? सबके अंदर कोई ना कोई भय मौजूद है, और जब तक भय है तब तक ना शांति मिलेगी, ना संतुष्टि मिलेगी, और ना ही जीवन आनंद मग्न बन पाएगा। और भय कब खत्म होगा? जब आप निर्भय को प्राप्त करेंगे। किसको प्राप्त करेंगे? निर्भय। आपके अंदर जो आत्मा है वो निर्भय है, निर्दोष है, निर्विकार है, निर्लेप है। उसी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब महापुरुषों ने सलाह दिया। जब उसका आपको ज्ञान होगा, जिसका आप देखते भगवान शंकर ध्यान करते हैं, ब्रह्मा ध्यान करते हैं, विष्णु भगवान ध्यान, सभी 88,000 ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि वो है तो हृदय में, लेकिन दुनिया वाले दूर बताते हैं। क्या बताते हैं? भगवान की भक्ति के लिए अगर बहुत दूर चले जाओगे तो ज्यादा भक्ति होगी। कि है घट में पर दूर बतावे, है घट में पर दूर बतावे, है घट में पर दूर बतावे, है घट में पर दूर बतावे। दूर की बात निराशी पद में निराशी, हाँ दूर की बात निराशी पद में निराशी। मोए सुनी सुनी आवे हासी पद में निराशी, मोए सुनी सुनी आवे हासी पद में निराशी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। गुरु बिन धर्म न दासी पद में निराशी, हाँ गुरु बिन धर्म न दासी पद में निराशी। मोए सुनी सुनी आवे हासी पद में निराशी, मोए सुनी सुनी आवे हासी पद में निराशी। बंधु, जो अविनाशी आपके अंदर, तो दो चीजों से आप मिलकर बने हैं, एक अविनाशी और एक नाशवान। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, और उस अविनाशी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिंदगी मिली है। वो आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है, सुखों का मूल है। लेकिन हम नाशवान में ही अपने मन को लगाए रखते हैं, इस शरीर के लिए सारा काम करते हैं। इसको भोजन कैसे मिले, इसको कपड़े कितने अच्छे अच्छे मिले, जबकि शरीर ढकने के लिए बहुत कम कीमत के कपड़े भी शरीर ढक देंगे, नहीं ढक देंगे। लेकिन अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छा भोजन
ये किसके लिए है? शरीर के लिए। जब आत्मा का ज्ञान होगा तो आत्मा परमात्मा के प्रेम के लिए प्यासी। किसके लिए प्यासी है? परमात्मा। यही कारण है दुनिया का सब कुछ हम दे देते हैं लेकिन आत्मा संतुष्ट नहीं होती। हो जाती है, आप धन इकट्ठा कर लो, परिवार पुत्र हो गए, बिल्डिंग बन गई, कार कोठी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आत्मा क्यों संतुष्ट नहीं हुई? अगर इनसे संतुष्ट होना होता तो बड़े बड़े पैसे वाले ज्यादा मगन हो जाते। नहीं है, लेकिन वो शायद ज्यादा ही बेचे हैं। क्यों? क्योंकि जितना दुनिया की संपदाएं हमारे पास आती हैं उतना हम आत्मा से दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि मन उसी में जितना बहिर्मुख होगा, जितना बाहर की व्यवस्थाओं में मन लगेगा, उतना आत्मा से दूर होता चला जाएगा और बेचैनी बढ़ती जाएगी। मनुष्य उल्टा समझता है दुनिया की चीजें मिल जाएंगी तब मगन होंगे। दुनिया की चीजें पाकर आप और ज्यादा बेचैन होते हैं, और ज्यादा टेंशन होते हैं। जिनके पास जितना ज्यादा है वो जितना ज्यादा ही परेशान। हमें नहीं कहते ज्यादा इकट्ठा मत करो, लेकिन जिसे संतुष्टि मिलेगी, जिसे शांति मिलेगी, उस आत्मा की गहराई में भी आप करने का प्रयास करेंगे जो आपका ही स्वरूप है, आपका खजाना है। लेकिन आप अपने खजाने को नहीं प्राप्त कर पाते और बाहर दौड़ते रहते। कि आप स्वभाव में रे अवधू सदा मगन में रहते। जो आपका स्वभाव आनंद का भंडार है। रामायण में कहा गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। आप ईश्वर के ही अंश हैं, किसी राक्षस के अंश नहीं है। किसके अंश है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी और आप अविनाशी। आप चेतन हैं, मर रहित हैं और सहज सुख राशि, सुख की राशि आप हैं। लेकिन हमने सुख की राशि को भूल गए और दुख की राशि में मन को लगा लिया। संत महापुरुष यही प्रयास करते हैं कि दुख की राशि में से मन को हटाकर सुख की राशि में लगाओ। और वो सुख की राशि आपकी आत्मा है, वो आपके पास है। कैसे उसमें आपका मन लगेगा, ये तरीका बिना संत सदगुरु के कोई जान पाता नहीं। कि सदगुरु के बिना राह न पावे कोई। भटकत फिरे भरम नहीं छूटे और भरम अंधेरा होई। और जब लग चकमक लागे नहीं अग्नि प्रकट कैसे हुई। सदगुरु के बिना राह न पावे कोई। तो जीवन बहुत कीमती है बंधुओं, अनमोल है। ये सृष्टि का सिद्धांत है, सृष्टि का सिरमौर है, लेकिन याद रहे ये पानी का बुलबुला है। अगर जिंदगी जी रहते आप बहिर्मुख से हट करके अंतर्मुख नहीं, आत्मा में नहीं पहुंच पाए तो आपका जीवन निरर्थक चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। इसका उदाहरण भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, गीता में समझाया। कहते हैं अर्जुन, जैसे कछुआ होता है, कछुआ का उदाहरण दिया। जैसे कछुआ दुनिया के काम करने के लिए, उसका देखो कि सारे अंग अंदर रहते हैं, मुंह भी अंदर, हाथ भी अंदर, पैर भी अंदर, कवच के अंदर रहता है। खाना होता है तो मुंह बाहर निकाल लेता है, चलना होता है हाथ पैर बाहर निकाल लेता है। लेकिन जैसे कहीं खतरे की आहट आई तो फटाक से अपने अंग को अंदर कर लेता है। अंदर कर लिया, उस पर लाठी बरसाओगे तो उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि अंतर्मुख होना जानता है। ऐसे ही आप जब अंतर्मुख कि गुरु के उपदेश समागम से जिसने अपने घट भीतर में, गुरु के उपदेश की कृपा से जिसने अपने हृदय में ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, जो आपका स्वरूप आनंद का स्वरूप है। तीन तीर्थ नीर पिया ना पिया, इधर भटकते भटके चाहे ना भटके, उनकी मर्जी। बंधु कि नाम लिया हरि का जिसने, तीन और का नाम लिया। पशु पक्षी सभी जग जीवों में जिसने अपने सब जान सदा, जिसने अपने अंदर आत्मा को पहचान लिया, वो सबके अंदर जानता है। वही परमात्मा सभी के अंदर मौजूद है। सबका परिपालन नित्य किया, तीन साधन योग किया ना किया। बंधु नाम लिया हरि का जिसने, तीन और का नाम लिया। कि गुरु के उपदेश समाज, गुरु के उपदेश के द्वारा अपने अंतर्मुख आत्मा में पहुंचेंगे। तो जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर समेटना जान जाता है, सीख जाता है, ऐसे आप अपनी मन बुद्धि और इंद्रियों को अंदर करना सीख जाए, अंतर्मुख करना सीख जाए।
मन ही तो दुख देता है, और जब मन अंतर्मुख होने लगेगा अब दुख कौन देगा? तो मन अंतर्मुख कैसे हो, ये गुरु से हमें सीखना चाहिए। बंधुओं, मन जब अंतर्मुख, देखो ध्यान देना, ईसा मसीह का जिक्र आया, जब उन्हें सूली पे चढ़ाया तो मुस्कुरा रहे थे, या तो जरा झंझट में बेचैन टेंशन आ जाता है, हार्ट अटैक होने लगता है, और जिसको सूली दी जा रही हो वो मुस्कुरा रहा, क्यों? अंतर्मुख होना जानते हैं। मीरा का जिक्र आया, मीरा विष का प्याला पीना पड़ा है, क्या पीना पड़ा? विष का प्याला। तो मगन रहेगी बेचैन रहे, क्या रहे? मगर अंतर्मुख होना जानती है अपने अंतर में कि आप स्वभाव मेरे और तू सदा मगन में रहना, और तू नहीं तेरा कोई नहीं तेरा, क्यों करे मेरा मेरा, और तेरा है सो तेरे पास है। जो जो मेरा मेरा कर रहे हो आपका नहीं। जब आप पैदा नहीं थे तो जो साथ था, और जब सब छोड़ देंगे तो जो साथ रहेगा वो आपका है, और उसका ज्ञान बिना गुरु के संभव नहीं। कि आप स्वभाव मेरे अवधु सदा मगन में रहना, आप स्वभाव मेरे अवधु सदा मगन में रहना, आप स्वभाव मेरे अवधु सदा मगन में रहना, आप स्वभाव मेरे अवधु सदा मगन में रहना। तू नहीं तेरा कोई नहीं तेरा, तो कर मेरा मेरा, तू नहीं तेरा कोई नहीं तेरा, तो कर मेरा मेरा, तू नहीं तेरा कोई नहीं तेरा, तो कर मेरा मेरा, तू नहीं तेरा कोई नहीं तेरा, तो कर मेरा मेरा। और तेरा है सो तेरे पास है, तेरा है सो तेरे पास है, और सभी है अनेरा, आप स्वभाव मेरे अवधु सदा मगन में रहना, आप स्वभाव मेरे अवधु सदा मगन में रहना। कहते तुम कहते हो, जिसको कहते मैं इनका, आप भी किसी के नहीं हो, किसी के साथ जाने वाले, और ना तो कोई आता है। क्यों करे मेरा मेरा, तेरा सही में जो है वो तेरे पास है, उसको आपके साथ से कोई अलग कर सकता नहीं। लाखों यत्न कर ले, आपकी आत्मा को आपसे अलग नहीं कर सकता है। तेरा है सो तेरे पास है, और सभी है मेरा, और सब गैर है। गैर को अपना बनाने में रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन जो अपना निजी खजाना है उसको हम अपना बना पाते नहीं। कि फटाए चोला भया पुराना, कब लग सीवे दर्जी, फटाए चोला भया पुराना, कब लग सीवे दर्जी। ये चोला धीरे धीरे फट रहा है, नहीं फट रहा, दांत टूटने लगेंगे, आंख से कम दिखाई पड़ेगा, कान से कम सुनाई पड़ेगा, फटेगा कि नहीं? इसको रोक सकते कि फटाए चोला भया पुराना, कब लग सीवे दर्जी, फटाए चोला भया पुराना, कब लग सीवे दर्जी। और दिल का मरहम कोई न मिलिया, दिल का मरहम कोई न मिलिया, जो मिलिया अलगर्जी, आप स्वभाव मेरे अवधु सदा मगन में रहना, आप स्वभाव मेरे अवधु सदा मगन में रहना। कब तक इसको संभालोगे? कितने डॉक्टर से इलाज करवाओगे? ये फटेगा ही फटेगा। दिल का मरहम कोई नहीं मिल पाता है, जो मिलते हैं स्वार्थ वाले। रामायण में लिखा गया, स्वार्थ मीत सकल जग माही, और सपने ऊपर परमार्थ नहीं। संसार के मित्र स्वार्थ के मिल जाते हैं, परमार्थ वाला मित्र कोई मिलता नहीं। तो कहते हैं परमार्थ एक है, तरुवर सर्वर संत जन, और चौथे वर्ष में, और परमार्थ के कारण चारों धारी।
संत अगर मिल जाए तो नानक चोला अमर भया तब संत जो मिलिया जय जी। नानक चोला अमर भया तब संत मिलिया जय जी। नानक चोला अमर भया तब संत जो मिलिया जय जी। नानक चोला अमर भया तब संत मिलिया जय जी। और दिल के मरम संत मिलेंगे, दिल के मरम संत मिलेंगे, उपकारन के घर जी आप स्वभाव में, अवधू सदा मन में आप स्वभाव में, अवधू सदा मन में। अगर संत सद्गुरु मिल जाए तो आपका चोला, ये मनुष्य का जीवन अमर हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। क्योंकि संत उपकारन के गर्जी होते हैं। किसके गर्जी होते हैं? उपकारन के। खारी अगर उल्टा भी मांगोगे तो सीधा ही देंगे। कैसा देंगे? तुम अगर उल्टा भी मांगोगे तो देंगे कैसा? कह सुना है एक बनिया बौराना और ज्ञान की करे दुकाना। एक बनिया पागल हो गया, ज्ञान की दुकान कर रहा है कि खारी मांगे और खाड़ दिखावे। लोग खारी मांगते हैं, उल्टा मांगते हैं, लेकिन वो खाड़ दिखाता है, वो मीठा ही देता है। आपको इसे बतरावे। महापुरुष कहते हैं आपका खजाना जो आपके अंदर था वो प्रदान करते हैं संत सद्गुरु, कि सबके पल्ले लाल है और सबही साहूकार और गाढ़ खोल परखा नहीं या विद्राह करता। तो आपके पास शांति का, आनंद का खजाना है। हाँ, जो बेचैनी मिल रही उसका भी खजाना है, लेकिन शांति वाला कैसे खजाना कैसे खोदोगे? मिट्टी में कुछ चीज खोदते हैं ना, तो मिट्टी भी रहती है, वो सामान भी रहता है। तो आप मिट्टी को उठाते हैं या सब खोद खोद के सामान निकालते हैं? आलू जैसे बोया है तो उसमें मिट्टी भी मिला, आलू मिला है, तो क्या उठाते हैं उसमें से? आलू या मिट्टी भरा आलू छोड़ देते हैं। ऐसे आपके अंदर मिट्टी और आलू बुरे भी है और अच्छे भी है। खोदने का तरीका क्या है? ये संत सद्गुरु समझाते हैं, सिखाते हैं। रामायण में लिखा गया कि वह मणि जो है संसार में मौजूद है, लेकिन बिना संत सद्गुरु के उसे कोई पाता नहीं। 2 मिनट टाइम और आप लोगों का। वृंदावन बिहारी राम भगति चिंतामणि सुंदर और बसे गरुड़ जाके उरे अंतर। काल वसुदेव जी ने गरुड़ जी को समझाया रामायण के हे गरुड़ जी, राम की जो भक्ति है, जो प्रभु की भक्ति है, वो चिंतामणि, चिंताओं को दूर कर देती है। अगर चिंताओं को दूर न करे भक्ति कैसी? भक्ति का काम है चिंतामणि है। राम भगति चिंतामणि सुंदर, लेकिन वो चिंतामणि क्या है? बसे गरुड़ जाके उरे अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती और नहीं कछ चाहिए दिया घृत राती। वो चिंतामणि और राम की जो भक्ति है वो परम प्रकाश रूप राती, रात दिन निरंतर। ना उसके लिए दीपक चाहिए, न घी चाहिए, न बत्ती चाहिए। अब वो मणि मिलेगी कैसे? कि सो मणि जदपि प्रगट जग आई और राम कृपा बिन नहीं को लहाई। देखो मणि संसार में हर जगह पर मौजूद है। राम भक्ति रूपी जो मणि है हर जगह पर मौजूद है, लेकिन प्रभु की कृपा के बिना कोई प्राप्त नहीं कर पाता। कैसे प्राप्त करेगा? कि पावन पर्वत वेद पुराना और राम कथा रुचिरा करना। उस राम भक्ति रूपी मणि पहाड़ों में पाई जाती है, खोदते हैं तो राम भक्ति रूपी मणि कहां पाई जाएगी? पावन पर्वत वेद पुराण। जो वेद पुराण शास्त्र हैं यही पवित्र पर्वत है। कैसे पर्वत है? राम भक्ति रूपी मणि को खोदने के लिए, खोजने के लिए पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना। ये सत्संग है, प्रभु की जो चर्चा है, ये तमाम खान है। पहाड़ में खान होती है, उसी में तो मणि खोदी जाएगी। तो पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना। रुचिर माने सुंदर, आकर माने खाने हैं, उनमें से प्रभु की भक्ति खोज जाएगी। अब राम कथा रुचिराकर नाना। अब आगे
आगे क्या कहते हैं कि सज्जन सुमति ज्ञानी सज्जन सुमति कुदारी और ज्ञान विराग नयन उनगारी। अब खोदेंगे कैसे? जो ज्ञानी सज्जन है, जिनको आत्मा का ज्ञान मिल गया है, तत्व ज्ञान मिल गया, ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, वो ज्ञानी सज्जन सुमति कुदारी, सुमत रूपी कुदार, खोदने को कुदार चाहिए, सुमति कुदारी और ज्ञान विराग नयन उरगारी। ज्ञान और वैराग्य के दो नेत्रों को खोल करके, आंख बंद करके खोलोगे तो क्या मिलेगा? ज्ञान विराग नयन उरगारी, भाव सहित खोजे जो प्राणी और पाव भगति मति सब सुखाई। भाव से जब खोदेंगे तो भक्ति रूपी मणि को, जो सारे सुखों की खान है, वो आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कहते हैं कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा और चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान सागर के समान शांति आनंद सुख के भंडार हैं। ये सागर पानी भरा होता है, लेकिन पानी समुद्र में भरा हुआ आपके काम नहीं है। कब? तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा। संत जो है वो बादल है, बादल लाकर बरसाता है समुद्र से, समुद्र खुद नहीं आता आपको देने। ऐसे भगवान तो भंडार है, लेकिन संत उस मणि को, आनंद को, शांति को लाकर आपके ऊपर बारिश करेंगे। क्या करेंगे? बारिश कि लगी आग आकाश में, झरझर गिरे अंगार, तो संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा और चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान चंदन के पेड़ हैं और संत हवा। यही चंदन का पेड़ लाकर खड़ा कर दो तो महक मिलेगी, जब तक हवा नहीं रहेगी। चंदन के पेड़ से महक जाने के लिए हवा चाहिए। ऐसे परमात्मा तो हर जगह पर है, लेकिन उसकी महक संत रूपी हवा के बिना आपको मिलेगा नहीं। तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। और सबसे कहते हैं कि सो बिन संत न का हो पाए। वो भक्ति बिना संत के कभी कोई प्राप्त नहीं कर पाता है। ब्रेक लगा दिया, इसलिए भगवान राम कहते प्रथम भगत संतन कर कि सब कर फल हरि भगति सुहाई। ओ सो बिन संत न काहू पाई। सबका फल है, आपकी जिंदगी का फल यही है कि आप प्रभु की भक्ति प्राप्त करो और कुछ नहीं। लेकिन सो बिन संत न काहू पाई, वो बिना संत के कभी कोई प्राप्त नहीं कर सकते। रामायण कह रहा है, रामायण के पढ़ने वाले जिंदगी बिताते हैं, लेकिन संत को नहीं ढूंढते कि लाओ में भक्ति को। वही रामायण का उसकी बात नहीं मानते। तो गौर करना, विचार करना, जीवन अनमोल है, कीमती है। आनंद का भंडार प्रभु ने मौका दिया है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन कैसे मिलेगा? ये बिना संत सद्गुरु के उसका ज्ञान संभव नहीं है। तो अब आपका समय भी हो गया है और भोजन की व्यवस्था है। सभी लोग भोजन प्रसादी प्राप्त करके, और रात को फिर सत्संग होगा, ठीक है? रात को होगा 8 बजे से 8 से 10 तक। सब तक आप लोग अपने भोजन प्रसाद इत्यादि पाले, सब कुछ करके